हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी प्रीमियर सीरीज़ है फॉर 75 मोस्ट प्रोबेबल जो आपके टॉपिक्स हैं फॉर CSIR नेट एंड गेट। उनमें से ये वाली जो सीरीज़ है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, जिनमें कि आपका अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका GOC एंड दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर फॉर GOC। ओके, तो शुरू करते हैं। प्लस आई इफेक्ट की तरफ चलते हैं GOC में। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो से, ठीक है। और इस वीडियो में जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट को हम खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट मतलब इमेजिनरी इलेक्ट्रॉन डोनेशन of imaginary electron donation by any group by a particular group, है ना। एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, वो इमेजिनरी इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो वो करेगा उसको हम उसका प्लस आई इफेक्ट बोल के चलेंगे, ठीक है। ओके जैसे कि सबसे पहले तो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स। आपको पता है अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी देखिए इस दुनिया में ना कोई भी एटम अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव चार्ज हो, सॉरी अबाउट दैट, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपका नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी एटम अपने ऊपर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को रखना नहीं चाहता है। बट फिर भी अगर आपके एटम के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज आ रखा है तो वो क्या चाहेगा कि कोई उससे नेगेटिव चार्ज ले ले। अगर आपके एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रखा है तो वो क्या चाहेगा कि कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। बेसिकली चार्ज खत्म करना चाहते हैं आपके सारे मॉलिक्यूल्स। अब आपके नेगेटिवली चार्ज एटम होते हैं वो क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे। डोनेट करना चाहेंगे तो इमेजिनरी भी अगर डोनेट करना चाहेंगे तो प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे हम उनको उसका, ठीक है। जैसे ये आपके एटम्स हो गए, ठीक है। ओके, जैसे अच्छा ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही चाहेगा, अगर वहाँ पे होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही चाहेगा, चाहेगा ना, ठीक है। तो ये सारे आपके आ गए क्या, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स, ठीक है। दूसरा आपके अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स जितने भी होते हैं उनका पॉजिटिव चार्ज, आर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ये आर कुछ भी हो सकता है, ये आर आपका कुछ भी हो सकता है। आर आपका CH3 CH2 हो सकता है, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp2 जो है उसमें बैठी होगी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। ओके, ऐसे एसिटिलीन भी माइनस आई इफेक्ट लगाता है। माइनस आई इफेक्ट में अगर आपने ऐड नहीं किया है इनको, बाय चांस मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ओहो, तो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को C नाइट्रोजन कार्बन, ये इस ग्रुप को, इन सब को आप अपने माइनस आई इफेक्ट वाला जो टॉपिक के आपने नोट्स बनाए हैं उसमें ऐड कर लीजिए इनको, ठीक है। ओके, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो आपका R ग्रुप होगा वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, कभी भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लगाएगा, ठीक है। ओके, ओके है, चलिए। ओके, तो जितने भी आपके R ग्रुप्स होते हैं वो सारे प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। थर्ड जो है आपका
आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में बच्चों सबसे आपको पहले याद रखना है कि ड्यूटेरियम और ट्रीटियम जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, वाइल प्लस आई इफेक्ट ऑफ, प्लस आई इफेक्ट थोड़ा ठीक से नहीं लिखा जा रहा, अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है ना, थोड़ा इससे बेटर लिख सकते हैं हम। आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए तब तक, ठीक है। हाइड्रोजन एटम हैव 0 plus I effect, 0 plus I effect, जीरो प्लस आई इफेक्ट होता है, while ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, while ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम के पास क्या होता है बच्चों, हैव प्लस आई इफेक्ट। इसमें भी ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो ट्रीटियम से जो होगा, ट्रीटियम का ज्यादा होगा, ठीक है, ट्रीटियम का प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा रहेगा, और आपका जो होगा ट्रीटियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा ड्यूटेरियम से, और हाइड्रोजन का तो मैंने आपको बता ही दिया सबसे कम रहेगा। देखिए हम लोगों ने बच्चों, आप लोगों को मैंने बताई थी ये बात कि हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन की हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होती थी, फिर ड्यूटेरियम की होती थी, फिर ट्रीटियम की होती थी। हम बोलते थे कि ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, लेकिन आपका जो प्लस आई इफेक्ट का जो ट्रेंड है वो उल्टा है, ट्रीटियम का सबसे ज्यादा, ड्यूटेरियम का कम, और हाइड्रोजन का एकदम ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी चीज को एग्जैक्ट नहीं लिखना है, ऑलमोस्ट लिख दो, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है, ओके। चलिए इसी के साथ ये हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला मैंने आपको रिपीट करवा दिया है, तो चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट कैसे आपको चेक करना है। देखिए अभी तक प्लस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ, माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ कैसे, माइनस आई इफेक्ट के लिए बच्चों आप लोग स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते थे, सबसे पहले हम देखते थे डिस्टेंस, ठीक है, कि आपका जो माइनस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग एटम है वो पास लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा हम देखते थे नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग एटम्स। उसके बाद ये देखते थे तीसरे नंबर पे हम लोग क्या देखते थे, तीसरे नंबर पे हम देखते थे कि आपका जो माइनस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग एटम लगा हुआ है उसकी पावर क्या है, पावर कह लो, या हम देखते थे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते थे, ठीक है। अब हम आ गए प्लस आई इफेक्ट पे, माइनस आई इफेक्ट की बात हो गई खत्म, ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि प्लस आई इफेक्ट को भी माइनस आई इफेक्ट की तरह ही आपको कंपेयर करना है, नहीं, उसके कंपैरिजन के लिए आपका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि वो सेम, मतलब सबसे पहले वाला जो इफेक्ट है वो तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस आप देखेंगे कि आपका डिस्टेंस में
आपका जो प्लस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग एटम है वो कितना पास लगा हुआ है। जितना ज्यादा पास लगा होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये सब कुछ मैं मिटाती हूँ, ठीक है। ये बस सिर्फ आपको छोटी सी एक रिविजन देने के लिए था कि आपको इस तरीके से देखना है। माइनस आई इफेक्ट ऐसे देखते थे, बट प्लस आई इफेक्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट्स इसके डिफरेंट होंगे, पहला पॉइंट तो सेम ही दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, तो लोअर द डिस्टेंस, लोअर द डिस्टेंस ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा आपका जो एटम है वो पास लगा होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये देख लीजिए कि मान लो आपको यहाँ पे देखना है कार्बोनिल कार्बन का ही हम आंसर जो है वो सबसे अच्छे से जो है हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन में भी ऐसा करते हैं कि कार्बोकटायन पे देखते हैं, सबसे अच्छी एप्लीकेशन तो वही होती है इसकी, है ना। सबसे अच्छी एप्लीकेशन प्लस आई इफेक्ट की कार्बोकटायन ही होती है। तो चलिए ये मान लेते हैं कि आपका कार्बोकटायन है, ठीक है। यहाँ पे इसके मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग CH3 लगा हुआ है, ठीक है। ये मान लो ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका CH3 लगा हुआ है, ठीक है। एक तो यहाँ लगा हो, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन अभी कंपेयर करना आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा, ठीक है। देख रहे यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए, ये वाले ऑप्शन में और बी स्ट्रक्चर में देखिए, ये मिथाइल ग्रुप आपके कार्बोकटायन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे लगा है। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप आपके कार्बोकटायन से नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे लगा है। तो यहाँ पर ज्यादा क्या होगा, आपका प्लस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा और यहाँ पर कम आई इफेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ए कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है आपका एग्जांपल इसमें मैं बना रही हूँ, आप अलग से इसको नोट डाउन करिएगा बच्चों, ठीक है। मैं इसी में बना रही हूँ, आप लोग जो है वो अलग से नोट डाउन करिएगा इसको, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, फटाफट से मिल जाएगा आपको ना। वीडियो को आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ठीक, कंपेयर कर लीजिए। हमने ए में क्या लगाया है, आपका ड्यूटीरियम लगाया है, ठीक है। हमने क्या लगाया है, ए में ड्यूटीरियम लगाया है कार्बोकटायन से नेक्स्ट वाली कार्बन पर ही। यहाँ पर ये वाला कार्बोकटायन है, इससे नेक्स्ट वाली कार्बन पे क्या ड्यूटीरियम ट्रीटियम जैसा कुछ एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये आपका ज्यादा स्टेबल हो गया इसके कंपैरिजन में, तो ए आपका ज्यादा स्टेबल हो गया बी के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, डन। कार्बोकटायन ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीरियम पास में लगा हुआ है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। या अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे वाला कंपेयर कर लो, यहाँ पे ड्यूटीरियम ज्यादा पास लगा हुआ है, यहाँ पे दूर लगा हुआ है, तो ए कार्बोकटायन ए में ड्यूटीरियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में, तो ए जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी के कंपैरिजन में। कर लेंगे डिस्टेंस के बेसिस पे। दूसरा है बच्चों ब्रांचिंग, दूसरा पॉइंट आता है ब्रांचिंग या ब्रांचेस।
जितना ज्यादा आपकी ब्रांचेस होंगी उतना ज्यादा स्टेबल आपका जो है उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है वो ग्रुप आपका कंट्रीब्यूट करेगा, या जितना ज्यादा कह लीजिए कि लंबी चेन भी होगी उतना ज्यादा, ठीक है। मतलब कि ग्रेटर दी ब्रांचिंग greater the प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा। ओके, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे में अगर मैं आपको बोलूं कि आप फिर से कार्बोकेटायन पे ही देख लेते हैं फिर से, कि ये आपका कार्बोकेटायन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक। ये एक आपका कार्बोकेटायन है और एक आपका कार्बोकेटायन बच्चों ये है। तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे चेन ज्यादा लंबी है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगी। यहाँ पे चेन कम लंबी है, प्लस आई इफेक्ट कम लगाएगी। ऐसे में आपका जो स्ट्रक्चर नंबर ए है वो ज्यादा कम स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। बी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा ना, उस पर ब्रांच ज्यादा लंबी है, ब्रांच ज्यादा लंबी होगी यानी कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, थर्ड पॉइंट की तरफ चले, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट में क्या है देखो, थर्ड पॉइंट है आपका जो आपकी मतलब जैसे इन द सेंस के जब आप गिनेंगे कि आपके जो ग्रुप्स लगे हुए हैं प्लस आई इफेक्ट, तो जितने ज्यादा ग्रुप्स लगे होंगे, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स, जैसे हम उसमें करते थे कि सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स देखना है, फिर हम पावर देखते थे। इसमें भी आपको सेम दो पॉइंट आपके सेम, कि डिस्टेंस देखना है, उसके बाद पर आपको ब्रांचिंग देखनी है कि किसकी ज्यादा लंबी ब्रांचिंग है, फिर आपको देखना है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग एटम्स या ग्रुप्स कह लीजिए। अब आपको इसमें क्या पता है बच्चों, ग्रेटर दी नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट contributing एटम या ग्रुप्स ग्रेटर दी प्लस आई इफेक्ट। मतलब जैसे अगर आपको कंपेयर करना हो, अगेन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से समझ लेते हैं, ये आपकी हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, तो अगर आपको ये दो ये देखिए, अगर आपको कंपेयर करना हो, ये कार्बोकेटाइन के साइड में प्लस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूट करने वाले ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर कितने लगे हुए हैं बच्चों? 3 लगे हुए हैं। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ओहो, उल्टा फिर से लिख दिया है ना, फिर से उल्टा लिख दिया। जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग एटम्स होंगे वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ये लो, ठीक है। स्टेबिलिटी, ठीक है, हो जाएगा, ओके। चलिए, तो इस तरीके से आप इन सबको जो है वो कंपेयर कर लेंगे कि अगर आपको मान लो कंपेयर करने के लिए दे भी दे तो आपको किस तरीके से, सबसे पहले आपको डिस्टेंस देखना होगा, उसके बाद आपको जो है ब्रांच देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप नंबर ऑफ आपके प्लस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग एटम्स की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है।
प्लस आई इफेक्ट का सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है बच्चों, वो आप किस चीज में पढ़ते होते हैं? सबसे ज्यादा आप एप्लीकेशन किस चीज में पढ़ते होते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं हम एक और चीज देख लेते हैं कि जो आपकी कंपैरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अनायंस का कंपैरिजन कर लेते हैं प्लस आई इफेक्ट का। एक आपको CH2 नेगेटिव दिया हुआ है और सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। फिर आपको O नेगेटिव दिया हुआ है, हाँ उससे पहले आपको दिया होगा NH2 नेगेटिव दिया होगा, ठीक है। NH2 नेगेटिव, हाँ NH नेगेटिव होगा। फिर आपका O नेगेटिव होगा, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, साइन भी डालना है, ठीक है। फिर आपका O नेगेटिव होगा, सबसे कम जो होगा वो आपका हाँ ठीक है कार्बोनिल होगा, ठीक है। ये आपको एक ट्रेंड मैंने लिखवाया है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आए हुए में से। क्या है ये? प्लस आई इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा देगा, इसके बाद इस सबसे बाद, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज, वैसे हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं ना कि हाँ कंपेयर करते थे ना कि नेगेटिवली चार्ज जो एटम होंगे वो आपका माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका कंपैरिजन किया है। देखिए हमने ये देखिए, अरे ये वाली स्लाइड देखिए, यहाँ पे आपको बोला था ना इसमें आप ये चीज़ भी ऐड कर लीजिए, इसमें आप ये भी ऐड कर लीजिए। तो इनको नेगेटिवली चार्ज जो एटम है उनको कंपेयर करवाया है, ठीक है। ओके, तो ये तो आपको पता ही है। तो ये तो आपको पता ही है कि कार्बन नेगेटिव चार्ज को जल्दी से जल्दी डोनेट करना चाहेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रिटेन नहीं रह सकता। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और सबसे बाद में आपका ये कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल आपके नेगेटिव चार्ज को ऐसे डिस्पर्स करके रेजोनेंस के थ्रू रख सकता है। वो अलग बात है कि हाँ वो डोनेट करना जरूर चाहेगा नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। ओके, इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं ये बताते हुए आपकी एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की एप्लीकेशन देख लेते हैं। आपको पता ही है हम बहुत बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को हम किससे दिखाते होते हैं? बहुत बार दिखाते हैं प्लस आई इफेक्ट से, है ना। कि आपका बताते हैं ना कि टर्चरी कार्बोकेटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बोलते होते थे हम, है ना, बोलते थे टर्चरी। फिर उसके बाद आपका कार्बोकेटायन आता है, सेकेंडरी आता है बच्चों, ठीक है। फिर आपका कार्बोकेटायन कौन सा आता है? प्राइमरी आता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये आपका कार्बोकेटायन, ठीक है। ओके, तो हम क्या बोलते होते थे? दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन will be directly proportional to plus I effect of neighboring groups, है ना, नेबरिंग ग्रुप्स। तो जितना ज्यादा नेबरिंग ग्रुप्स की प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा आपका जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होगा, ठीक है। और या क्या बोलते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स
ठीक है, डन, ओके। और हम क्या कंपेयर करते होते थे? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल आयन, है ना। इसमें भी क्या करते थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट ऑफ नेबरिंग एटम्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना ज्यादा आसपास के एटम्स का प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा रेडिकल स्टेबल होगा, माइनस आई इफेक्ट ऑफ नेबरिंग एटम्स, है ना। तभी तो बोलते थे कि टर्चरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टर्चरी रेडिकल में क्या है, उसके आसपास तीन तीन कार्बन होंगे, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ठीक है। फिर आपका सेकेंडरी रेडिकल आता है ना, और सबसे कम आपका फिर प्राइमरी रेडिकल आता है कि नहीं आता है, देखो, ठीक है, डन, ओके, डन, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो कह लीजिए कि जीओसी का पार्ट है वो मोस्टली कवर हो गया। फिर भी अगर कोई गलती से भी कोई टॉपिक हमारा छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट, टॉपिक तो छूटा ही नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन में थोड़ा कुछ डिफरेंट सा कोई कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डाल सकते हैं। उन सजेशंस के बेस पे हम एक बहुत ही सुंदर सा एलेबोरेटेड वीडियो जरूर तैयार कर देंगे आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात जो है वो रह गई है कि आपको याद रखना है हमेशा कि प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। फिर आपका जो मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, ऐसे भी नहीं, प्लस एम भी नहीं लिखो, माइनस एम भी हो सकता है वो, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। फिर आपका आएगा मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद आएगा रेजोनेंस, उससे कम आएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कम आएगा बच्चों आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। ये किस चीज का ट्रेंड है? डोमिनेशन का ट्रेंड है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान से नोट डाउन करनी है, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे हटा दो। ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखनी है, किस चीज का ट्रेंड है ये? ट्रेंड फॉर डोमिनेशन। कौन डोमिनेट करेगा सबसे ज्यादा? मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका नया टॉपिक हम शुरू कर देंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर लीजिए, हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। हमारी जो ऐप है उसका लिंक तो आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाता है, तो डू डाउनलोड इट एंड चेक आउट द डिफरेंट काइंड ऑफ courses that we are offering, and thank you so much for your attention. See you in the next video.